हेलो किड्स, आज वेलकम हम टू भी ऑल आ रहे हैं चिल्ड्रन आर के कार्टून के साथ। कार्टून। चैनल को लाइक देखने से पहले करें। लाइक करें। आज हम देखेंगे एक डरावनी कहानी, भूतिया महल। एक जंगल था, सावधान सा, इजी था। वहाँ खाई थी, बहुत बड़े बड़े कुएं थे और बहुत सारे भूतिया महल थे। उन भूतिया महल के दरवाजे भी बहुत ही ज़्यादा डरावने हुआ करते थे। वहाँ के जंगल की डालियाँ बहुत ही खौफनाक हुआ करती थी। वहाँ के चाँद जैसे कोई डायन के हो। वहाँ के पक्षियाँ और नदियाँ सब बहुत ही जानलेवा रहते थे। वही जंगल में दो बहन रहते थे जिनके माँ बाप का इंतकाल मतलब डेथ हो चुकी थी, और वो दो बहनें बहुत हंसी खुशी रहा करती थी। वो मुस्लिम बहनें थीं। एक बहन काफ़ी मॉडल और स्टाइलिश थी। ये बात को लेके दोनों में बहुत बहस हुआ करती थी। बड़ी बहन मीना हमेशा छोटी बहन से कहा करती थी कि ये सब कपड़े पहनना छोड़ दो, ये सब अच्छी आदत नहीं है। लेकिन आखिर एक दिन उसने अपनी बहन की बात ना मानी और उसे गुस्सा आया और वो अपनी बहन को ख़त्म करने की ठान ली। और उसके ऊपर अचानक से भूतिया महल का साया भी पड़ चुका था। तो वो अपने आपे में ना रही, वो अपनी बहन पर जानलेवा हमला की। उसकी बहन उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या करे, उसने उस पर जानलेवा हमला करने की पूरी कोशिश की। जानलेवा हमला करते हुए उसकी बहन उसे सोची कि मैं सब कुछ ठीक कर लूँ, मेरी बहन ठीक हो जाए। लेकिन अफसोस ये हुआ, वो अपनी बहन को ख़त्म करने में कामयाब हो गई। फिर अचानक जब वो ये सब कर चुकी थी तो उसे बहुत ज़्यादा मायूसी और उदासी हुई और उसने भूतिया महल से इशारा किया, मुझे मेरी बहन ज़िंदा करके दे दो, आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और वो रोने लगी, बहुत ज़्यादा उदास हो गई, क्योंकि अब दुनिया में उसकी बहन के अलावा उसका कोई नहीं था, वो अकेली थी। अब वो रो रही थी। बहुत उदास होने के बाद वो अपनी बहन को बहुत हिम्मत से उठाई और लेके गई तांत्रिक के पास। तांत्रिक ने उसका इलाज किया और तांत्रिक से उसने बताया कि उसने क्या क्या किया अपनी बहन के साथ। तांत्रिक ने अपनी जादुई शक्ति से उसे ज़िंदा कर दिया, लेकिन भूतिया महल का साया उसके ऊपर पड़ चुका था। अब भूतिया महल का साया दूर करने के लिए तांत्रिक ने उसे बेहोश किया, उठाया, बैठाया, हर काम कराने के बाद उसके ऊपर से भूत उतारने की पूरी कोशिश की। अब बड़ी बहन ठीक हो गई थी। फिर तांत्रिक के ऊपर भूतिया महल चढ़ गया। अब तांत्रिक को कौन ठीक करे, लेकिन बड़ी बहन तांत्रिक को देखकर हैरान थी। फिर तांत्रिक ने अपनी जादुई शक्ति से सब दूर किया। फिर बड़ी बहन के ऊपर भूतिया महल का साया पड़ गया। अब चुड़ैल ने बड़ी बहन को अपने कब्जे में रख लिया था। अब वो उसे नहीं छोड़ती। अब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन की जान की दुश्मन बन गई। अब दोनों के बीच में अच्छी जंग हुई। छोटी बहन ने बहुत पछतावा किया अपनी इस हरकत का। उसने कहा, मैं अपनी बहन की बातें मान लेती तो आज ये सब दिन नहीं देखना पड़ता। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के साथ ये सब कर रही थी। अब छोटी बहन भी सुधर गई थी, अपी में सब अच्छा अच्छा करने लगी, दीदी में सब अच्छा अच्छा करने लगी। बड़ी बहन के ऊपर तो महल का साया पड़ चुका था, तांत्रिक को भी उसने अपने वश में कर दिया था। अब आगे बहुत बुरा होने वाला था। छोटी बहन अपना आपा खो बैठी और वो बेहोश हो गई और चुड़ैल उसे जीने ना दे रही थी। उठक बैठक सब करा रही थी। छोटी बहन ने रिक्वेस्ट किया, मुझे छोड़ दो। थोड़ी देर बाद बड़ी बहन को होश आया। उसने चुड़ैल से कहा, मुझे छोड़ दो। तो चुड़ैल को तरस आया। चुड़ैल ने बड़ी बहन को महल में ले जाके उसे हर मुक्ति से आज़ाद करने का ठान लिया। उसने तरस खाया, क्योंकि उसने भी अपनी बेटियों को खो दिया था। अब वो अपनी सारी बुरी शक्तियाँ वापस लेने लगी। चुड़ैल चाहती थी कि अब मैं इन बहनों को कभी परेशान नहीं करूँगी, और वह उन्हें हर शक्ति से आज़ाद करने की पूरी कोशिश की। लेकिन बड़ी बहन को बहुत ही ज़्यादा बुरी हरकतों का सामना पेश आया। उसे हर वो काम करना पड़ा बचने के लिए। नदी के किनारे और नदी के बीच में उसे हर तरह के सब करना पड़ा।
پھر آخرکار وہ دونوں بہن ٹھیک ہو گئی۔ اب دونوں بہن ہنسی خوشی رہنے لگی، لیکن چھوٹی بہن نے اپنا کپڑا پہننا نہیں چھوڑا۔ تو بڑی بہن نے کہا تم مت چھوڑو، لیکن آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، بھوتیا محل کے قریب سے کبھی آنا جانا مت، کیونکہ بھوتیا محل بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ پھر دونوں بہن ہنسی خوشی بات کرنے لگی اور خوش رہنے لگی۔ دونوں بہنیں آپس میں بہت زیادہ اپنا پیار کام کرتی تھیں انجام ایک دیا۔ دوسرے سے۔ بائے پھر بائے۔ ہم ملیں گے نئے چینل کو کارٹون کے لائک ساتھ، جب شیئر تک چینل کو لائک سبسکرائب شیئر اور سبسکرائب کمنٹ اور کرنا کمنٹ نہ کریں۔ بھولے۔ بائے بائے۔ بائے بائے بچوں، پھر ملیں گے نئی کہانی کے ساتھ، بائے تب تک کا بچوں۔ بائے بائے۔